हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार गुप्ता पाई कोचिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए सुपर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम ट्रेन का पार्ट 4 करेंगे। यहां पे हम टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जहां पे लोग एक नंबर छोड़ते हैं, आपको वहां पे एक नंबर पाना है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। एक व्यक्ति 180 मीटर लंबे पुल पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 8 सेकंड में और पुल को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो ट्रेन की लंबाई तथा चाल ज्ञात करो। ठीक है, एक व्यक्ति जो है प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है और उस पर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, तो रेलगाड़ी उसको व्यक्ति को पार करने में कितना समय ले रही है? 8 सेकंड, और पुल को पार करने में 20 सेकंड। तो ट्रेन की चाल तो वही रहेगी, चाल तो नहीं बदलेगी। तो समझ लीजिए कि चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय। और दोनों ही कंडीशन में चाल ट्रेन की बराबर ही रहेगी। तो मान लीजिए ट्रेन की चाल यहाँ पे रही x, और आदमी को कितने सेकंड में पार कर रहा है? 8 सेकंड में। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटे समय, जो बराबर कंडीशन पे हो रहा है कि 180 मीटर लंबे पुल, ट्रेन की लंबाई x और कितने सेकंड में पार कर ले रही? 20 सेकंड में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी हो गया 8। 5 का गुणा ऊपर होगा तो यहाँ पे हो गया हमारे पास 5x, और ये हो गया 18 दूनी 36, और ये 2x। ये इस तरफ आ जाएगा तो 5x माइनस 2x बराबर कितना हो गया? 360। तो 3x बराबर कितना हो गया? 360। ये कट गया तो हमारे पास आ गया 120। हमको पता चल गया कि ट्रेन की लंबाई कितनी हो सकती है? 120 मीटर। अब बोलता है ट्रेन की चाल भी ज्ञात करो। तो यहाँ पे हम रख देंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमको मिल जाएगा। तो मतलब x की वैल्यू हमको आ गई 120, और बटे में कितना लिख दूँ मैं? 8। तो 15 अट्ठे कितना होता है? 120। तो ये हमको 15 मीटर प्रति सेकंड आया है। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए बोलेगा तो 18 बटे 5 से हम इसको क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 5 तियाँ 15, 18 तियाँ कितना हो गया हमारे पास? 54 किलोमीटर पर आवर। हमारा ये भी आंसर सही है, और इसको हम अगर 15 मीटर पर सेकेंड भी लिखते तब भी सही होता। ये दोनों ही कंडीशन में सही होता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो समान लंबाई की 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर लेती है। विपरीत दिशा में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे? दो ट्रेनें हैं, एक खंभे को क्रमशः 10 सेकंड और 15 सेकंड में पार कर ले रही हैं, और ट्रेन की लंबाई कितनी दी हुई है? ट्रेन की लंबाई हमको दी हुई है 120 मीटर। तो पहली ट्रेन 120 मीटर लंबाई और खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेती है? 10 सेकंड में। तो इसकी चाल हो गई कितनी? 12 मीटर पर सेकंड। और दूसरे वाले की 120 लंबाई है ट्रेन की, और कितने समय में कर लेती है? 15 सेकंड में। तो 15 अट्ठे कितना हो गया? 120। तो 8 मीटर पर सेकंड। ये ट्रेन 1 की चाल हो गई, और ये ट्रेन 2 की चाल हो गई। इससे हमको चाल निकल आई। अब हमको पूछ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को जब विपरीत दिशा में होंगी तब कितने समय पार करेंगी? तो जब विपरीत दिशा में होती है तो चालें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाएंगी। डिस्टेंस ऑलवेज जुड़ेगी, और टाइम हमको निकालने बोला है। 12 और 8 जोड़ना है हमको यहाँ पे। डिस्टेंस हमको मालूम है 120 और 120 दोनों की है, और समय कितना है निकालना है। 12 और 8 कितना हो गया? 20। यहाँ पे हो गया 240 बटे टी। ये 20 से कट जाएगा, 20 जीरो से जीरो कट गया, और ये 12 बार कट जाएगा। टी बराबर आ गया 12 सेकेंड। हमको पता चल गया 12 सेकेंड में गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर लेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अड़तालीस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेल अपने से आधी लंबाई की रेल जो विपरीत दिशा से 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो यही रेल प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई मान लो कितनी है? 2x है, और उसके आधी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन है जिसको कितने सेकंड में पार कर ले रही है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 12 सेकंड में पार कर लेती है। एक ट्रेन है, मान लिया मैंने 2x है, और उसकी आधी लंबाई की दूसरी ट्रेन है क्या है? वो x कहला जाएगी, और ये दोनों विपरीत दिशा में चल रही, क्रॉस चल रही हैं। तो मतलब कितने
जब क्रॉस चल रही है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। इसकी चाल हमको क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल कितनी लिखी हुई है 42 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया टोटल 3x और यहाँ पे हो गया 12। इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो 90 मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18, 18 पंजे कितना हो गया 90, 3/12x, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, 5 25, 25 चौको 100, x बराबर हमारे पास कितना आ गया 100 आ गया। हमको पता चल गया कि ट्रेन की लंबाई, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई अगर 100 है तो पहली वाली ट्रेन की लंबाई पक्का कितनी होगी 200 मीटर होगी। दूसरी ट्रेन की लंबाई आधी है क्योंकि अब बोल रहा है कि ये 200 मीटर लंबी ट्रेन 48 की चाल से एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेती है। क्वेश्चन में बोला एक प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर लेती है। ठीक है, तो हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे कि हमको मालूम है कि 48 की चाल से और 200 मीटर लंबी ट्रेन, और हमारे पास पुल को नहीं दिया है लंबाई, तो पुल की लंबाई हमको निकालने के लिए x मान लेते हैं। बट ये कितने सेकंड में पार कर लेती है 45 सेकंड में। 48 को मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर पर सेकंड में, तो 5/18, यहाँ पे हो गया 200 + x/45, ये 6 × 18, सॉरी 9 दूनी 18 और ये 9 बना 45 कट गया, और ये 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 24 पंजे हो गया 120, और गुणित में कर दूँ 5 बराबर में हो गया 200 + x। तो ठीक है, 12 पंजे 60, ये हो गया 600, ये 200 इधर माइनस का आएगा तो यहाँ पे हो गया, और बराबर x, 600 में से 200 गया तो बचा कितना मेरे पास 400। तो मेरे को पता चल गया कि 400 मीटर जो होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। चलिए इसी में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी समांतर पटरी में एक ही दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं, तब 45 मिनट बाद इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, दूरी निकालने के लिए बोला है, तो दूरी दोनों की जुड़ जाएगी, टाइम दिया है 45 मिनट, और चालें आपस में क्या होंगी घटेंगी क्योंकि समान दिशा में चल रही हैं। एक की चाल है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ डिस्टेंस अपॉन यहाँ पे टाइम, ये मिनट को मैं घंटे बदलने के लिए कितने का भाग दे दूँ 60 का। यहाँ पे कितना बच गया 5, यहाँ पे हो गया d और यहाँ पे हो गया 60/45, नीचे की चीज़ ऊपर पहुँच जाएगी। ये 15 × 45 और 15 चौको 60, तो d बराबर मेरे पास कितना आ गया, ये 3 ऊपर जाके इंटू हो जाएगा 15/4, 4 से भाग दूंगा, 4 × 12, 4 × 28, 4 × 20, 3.75 किलोमीटर ये मेरा क्या हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा। एक रेलगाड़ी 800 मीटर तथा 400 मीटर के दो पुल को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करो। देखिए यहाँ पे दो पुल को पार कर रही है तो रेलगाड़ी की चाल तो इक्वल ही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो बोल रहा है कि मान लो एक पुल है 800 मीटर का, रेलगाड़ी की लंबाई x है और इसको कितने सेकंड में पार कर ले रही 100 सेकंड में, और दूसरा पुल है कितना 400 मीटर का, रेलगाड़ी की लंबाई तो x ही रहेगी, इसको कितने सेकंड में पार कर लेती है 60 सेकंड में। तो हमको सीधे सीधे लंबाई निकल आएगी, 20 से भाग दिए, 20 पंजे 20 तिहाई 60 और 20 पंजे 100, ये 3 का गुणा इधर पे हो जाएगा, तो ये हो गया 3 का गुणा 8 तिहाई 2400 हो गया, प्लस 3x हो गया, यहाँ पे हो गया 4 पंजे 20, 2000 हो गया, और यहाँ हो गया 5x। अब पक्षांतर कर लेता हूँ तो 5x, ये 3x माइनस में आ जाएगा, इस तरफ जाएगा तो, और यहाँ पे है हमारे पास 2400 माइनस 2000, हमारे पास यहाँ पे कितना बचा 2x, और यहाँ पे कितना बच रहा है 400, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचे कितना 200। हमको पता चल गया ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 200 मीटर होगी। ठीक है, ये हमारा सिंपल वही चल रहा है, चाल बराबर ये दूरी, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फॉर्मूले पे चल रहा है और कोई चेंज नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक 150 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 15 सेकंड में तथा समान लंबाई की विपरीत दिशा से आती हुई ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेती है, तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात करो। पहले की चाल हम ज्ञात कर लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। बोल रहा है कि 150 मीटर लंबाई की ट्रेन है और कितने सेकंड में पार कर लेती है, 15 सेकंड में पार कर लेती है। तो 15 दाहम कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हमको पता चल गया कि पहले वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, अब बोल रहा है कि समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो फिर से वही बात, दूरी जुड़ जाएंगी, तो 150 प्लस 150 की डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना है, 12 सेकंड। यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमको S1 प्लस समान लंबाई की, कहाँ से बोल रहा है, विपरीत दिशा से, मतलब हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, S2, क्योंकि जब विपरीत दिशा में रहती हैं तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। तो S1 लिखा है 10, S2 बोला है फाइंड करो, 150 हमारे पास कितना हो गया, 300 बटे में कितना लिख दूँ, 12। अगर कुछ कट रहा है तो काटेंगे, 12 सेकंड ही टाइम दिया ना, हाँ 12 सेकंड ही टाइम है। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, ये हो जाएगा 3 चौको 12 और 3 से ये कट जाएगा, 4 एकम और 4 25 मेरे को पता चल गया S2 बराबर कितना आ गया, 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25 माइनस 10 बराबर कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। ये भी सही है। अगर इसको बोलता किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो तो 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में 18/5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से कट जाएगा 3 बार, 18 3 कितना हो गया, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है दूसरी ट्रेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन वही है, रेलगाड़ी की चाल तो समान ही रहेगी, चाहे आदमी को पार करे चाहे प्लेटफॉर्म को पार करे। तो बोल रहा है कि दूरी कितनी है रेलगाड़ी की, x, जो नहीं मालूम वही निकालना है, और कितने सेकंड में पार कर ले रही है, 8 सेकंड में। और दूसरी कंडीशन में बोल रहा है कि 264 मीटर लंबी, तो रेलगाड़ी की लंबाई x होगी और 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेती है, 20 सेकंड में। बस इसमें से हमको सिर्फ x की वैल्यू निकालना है, वही ट्रेन की लंबाई दी हुई है। 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, यहाँ पे गुणा हो गया तो ये हो गया 5x, ये हो गया 2x। अब 2 का गुणा 264 में होगा तो 2 चौको 8, 2 छंग 12 की 2, हासिल आई 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 528 हो गया। यहाँ पे मैं इसको भाग दे दूँगा, पक्षांतर कर दूँगा, 5x माइनस 2x जो बराबर कितने होगा, 528 के। यहाँ पे बचा हमारे पास 3x और यहाँ पे बचा 528। 3 का एक बार भाग जाएगा, 3 का एक, 3 एकम 3 बचा 2, 3 सत्ते 21, 3 छंग 18, x बराबर आ गया 176। मतलब हमको पता चल गया ट्रेन की लंबाई कितनी है, 176 मीटर है। तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई, बस इतना ही निकालना था। तो ट्रेन की हमको लंबाई मिल गई 176 मीटर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 300 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार कर लेती है। एक आदमी यही प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो आदमी की गति ज्ञात करो, आदमी की चाल ज्ञात करो। ठीक है, बोल रहा है कि हमको चाल कितनी लिखी हुई है, 126 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई बोल रहा है निकालना है, तो प्लेटफॉर्म को x मान लो। ट्रेन की लंबाई कितनी लिखी हुई है, 300 बटे समय कितना लिखा हुआ है, 24 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति सेकंड में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसको चेंज कर लेता हूँ, 126 गुणित 5/18 से गुणा कर दूंगा तो ये भी मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। 300 प्लस x बटे कितना लिख दूँ, 24। ये कट जाएगा, 6 त्रिक 18 और 6 चौको 24, ये 3 एकम 3, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6। यहाँ पे गुणा कर देते हैं तो 5 दूनी 10 की 0, हासिल आई 1,
5 चौक 20 और 21, 210 बराबर कितना हो गया 300 प्लस एक्स अपॉन 4। ये 4 का इंटू यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया 840 और 300 प्लस एक्स यहाँ पे घट जाएगा। 840 में से 300 घट जाएगा, तो मेरे को x बराबर कितना आ गया 540। मेरे को पता चल गया प्लेटफॉर्म कितना लंबा है, 540 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। अब हमसे पूछा है कि एक आदमी उसको 5 मिनट में पार कर लेता है, तो उसकी चाल ज्ञात करो। तो जब 5 मिनट में पार कर ले रहा है, मतलब चाल बराबर कितना हो गया, दूरी बटे समय। दूरी हमको कितनी लिखी हुई है 540 और समय कितना ले रहा है 300 सेकेंड। 5 मिनट को मैंने सेकंड में बदला, मतलब हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड होते हैं, तो कितना हो गया 300 सेकंड। अब जो कट रहा है काट देते हैं, 3 दाहम 30 और ये हो गया 18 3 54। तो मेरे को 18 में 10 का भाग देना, तो सीधे सीधा एक अंक बाद क्या लगा दूँ, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, पता चल जाएगा कि आदमी की चाल 1.8 मीटर पर सेकेंड है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।